पास में मेरे मेरे घर के ना एक मंदिर है, वहाँ देसी कर्मकांड पे पुजारी करते हैं और पास में ही गायत्री शक्ति पीठ है। तो वहाँ पे पंडित श्री राम शर्माचार्य जो है ना मथुरा में, तो उनका ही शक्तिपीठ सारा संचालन उनके द्वारा होता है उसका, तो उसकी सेवा में मैं रहता हूँ वहाँ पे। तो पुजारी जी ने मुझसे ये सवाल करा कि शिवम, तुम तो गुरुदेव की भक्ति में रहते थे अपने, और तुम्हारे श्री राम शर्माचार्य का हमने लिखा हुआ देखा है कि वो तो महाकाल थे और उनकी सेवा में रहते थे, इसके बावजूद भी, उनकी कृपा दृष्टि होने के बावजूद भी, तुम्हारी सेवा में होने के बावजूद तुम्हारे पुत्र जो पैदा हुआ 4 महीने तक जिया, ये बात समझ में नहीं आई, तो क्या मामला है, तुम्हारी सेवा में खोट थी या तुम्हारे गुरुदेव में उनमें कमी थी? तो इसका जवाब मैंने कुछ दे नहीं पाया। अब यहाँ से जाऊंगा तो गुरुदेव कुछ ऐसा मार्गदर्शन आप मेरा करें जो वो जवाब मैं उनको अब जाके वहां पे दूं। उस समय तो मैं शांत स्वभाव से चला आया क्योंकि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। आपके पुत्र का जो डेथ हुई है उसका बड़ा कष्ट है, पर आपके जो भी गायत्री पीठ के जो भी थे आचार्य, आप श्री राम आचार्य जी के फॉलोवर्स रहे हैं, सेवा की आपने, और उसके बाद जो है बच्चे का हादसा हो गया, उसमें उन्होंने आपको ये तर्क दिया है कि भाई आप इतने भक्त थे, आचार्य श्री राम जी को आप इतना मानते थे, तो आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, आपका बच्चा कैसे डेथ कर गया? तो आप उसका उत्तर तो उन्हें कुछ दे नहीं पाए, तो आप जाकर के अब ये उत्तर आप दे सकते हैं उनको कि अगर आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के कई और सदस्य आज खड़े हैं, हम लोग रोते बिलखते जैसे भी खड़े हैं, तो वो भी आध्यात्म की शक्ति का ही एक कारण है। क्योंकि आदमी के जीवन में जब अचानक से कोई दुख आता है तो कभी कभी उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसका, और उसका इम्यूनिटी पावर, आध्यात्मिक पावर अगर कमज़ोर होता है तो उसका भी हार्ट फेल हो सकता है। दुनिया भर के लोग मर गए ऐसे, एक डेथ के लिए रो रहे थे, दूसरा रोते रोते मर गया। तो जिनकी आत्मबल कम हो जाता है, आध्यात्मिक बल जिनमें कम होता है, उनको हादसे का शिकार स्वयं भी होना पड़ता है कभी कभी। तो इसीलिए आप उनको जवाब दीजिए इस बात का कि हम लोग आज जो खड़े हैं वो गुरुदेव की कृपा से ही खड़े हैं, गायत्री पीठ में हम आते जाते सेवा करते रहे, उसकी वजह से ही खड़े हैं। और स्वयं श्री राम आचार्य शर्मा और उनकी पत्नी जो है, जिनके बल पर हम लोग खूब सीखे, पढ़े, आगे बढ़े, वो भी इस दुनिया में नहीं हैं। तो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो तो परम सत्य है, और उस सत्ता को आज तक रामकृष्ण भी नहीं जीत पाए। तो बाकी आचार्यों की तो बात ही कुछ हम नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ये तो चक्र है। पर इसमें बस संशय ये है कि एक आदमी 100 साल के बाद मरता है तो उसका समय मानते हैं हम लोग। एक बालक 4 महीने का, 8 महीने का, 2 साल का मरता है तो उसका समय नहीं है वो मरण का, समाज के हिसाब से। और वैसे यह है कि मृत्यु का कोई भी समय जो होता है वो किसी भी जगह लिखा नहीं है। मृत्यु का कोई समय नहीं है। कई ऋषि मुनि 1000 साल, 10,000 साल तक जिंदा रह गए, कई ऋषि मुनि 50 साल भी जिंदा नहीं रहे। शंकराचार्य शिव जी का अवतार हैं, वो तो जिंदा नहीं रहे ज़्यादा, वो तो उनकी तो उम्र 20-22 साल ही बताते हैं लोग शंकराचार्य जी के। अब शंकराचार्य शिव जी का अवतार हैं, शिव जी के आसन पे हैं, अब उनसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं कोई और आचार्य अभी आज हिंदू धर्म में। उनकी उम्र इतनी कैसे कम हो गई? ज्ञानेश्वर माउली, संत ज्ञानेश्वर, उनकी डेथ हो गई, वो भी भगवान का, कृष्ण का अवतार मानते हैं उनको महाराष्ट्र में। उनकी डेथ हो गई 22-23 साल में। उन्होंने भी गीता को इस तरह ज्ञानेश्वरी में लिखा, उपदेश किया। तो मृत्यु का जो समय है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। मरण जो है आदमी का कभी भी आ सकता है। मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर प्राप्त होता है। तो स्थूल शरीर हमारा जो मांस मज्जा वाला है उसका ही नाश होता है। सूक्ष्म शरीर जो है उसका नाश होता नहीं है, वो तो जिंदा ही रहता है, वो कभी मरता भी नहीं है, पैदा भी नहीं होता है। तो मरा कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे का भी कुछ नहीं मरा है। जो स्थूल शरीर डाला था ऊपर से, कबर पहनाया था भगवान ने, नाक, मुंह, कान, आँख का, केवल वही समाप्त हुआ है। सूक्ष्म शरीर जो था वो चला गया, पर हम तो उस सूक्ष्म शरीर को जानते नहीं हैं। हम खाली स्थूल शरीर से मोह करते हैं, और वो मोह जो है वो अज्ञान और माया का रूप है। तो अज्ञान और माया के कारण हम उस मोह से धीरे धीरे दूर होंगे। एक साथ वो मोह मरने के बाद भी छूटता नहीं है। पर हाँ, ये है कि आपको मोह भी है और अपने भी प्राण प्यारे हैं आपको। तो आप दोनों तो जिंदा हैं, पति पत्नी, माँ बाप दोनों जिंदा है ना। बच्चे के साथ में अपने शरीर नहीं समाप्त किया, क्योंकि आपको मोह बच्चे से भी है और अपने प्राणों से भी आपको मोह है। और सारी दुनिया का यही कल्चर है।
इसलिए आपसे कोई भी सवाल करे कि आप भक्ति इतना करते हो तो आपको ये बच्चे के मरने का दंड कैसे प्राप्त हो गया, तो आपको जवाब देना है कि हम तो सामान्य हैं, पितामह भीष्म गंगा पुत्र हैं, उनका कुछ नहीं कर पाई गंगा, सबके उद्धार कर रही है। अब दुनिया भर के पितर तार दिए, दुनिया भर के बुजुर्ग तार दिए, पर अपने बेटे का गंगा भी कुछ नहीं कर पाई। आज तक इतने हार्ट के डॉक्टर आके चले गए, अपने हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर पाए। तो हम खड़े होकर खाली सहन कर सकते हैं, उसको टाल भी नहीं सकते। तो इंसान हमेशा दूसरों के कार्यों के लिए सिद्ध माना गया है, अपने कार्यों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। अपने कार्य हमेशा दूसरों के ही भरोसे सिद्ध होते हैं संसार में। मैं गुरु हूँ, मैं कई लोगों का काम बना रहा हूँ, मेरे भी कोई गुरु है, वो मेरा काम बना रहे हैं, उनका कोई होगा वो उनको दे रहे हैं ऊर्जा। तो बड़े मोटे मोटे तार और बड़ी बड़ी लाइनें पड़ी हैं समाज में, और उनसे ही छोटे छोटे घरों तक, बाथरूम तक लाइट आ रही है, अंडरग्राउंड भी लाइट जा रही है, नीचे तय खाने में लाइट जा रही है। पर पहले बड़ा खंबा, फिर छोटा खंबा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो अपने घर के सामने जो खंबा है वो छोटे वाला, सबसे छोटे वाला होता है। तो ऐसे ही सारी दुनिया एक दूसरे के बड़े खंबे से छोटे खंबे वाले एनर्जी लेके संसार को जी रहे हैं। तो जन्म और मरण जो है ये आध्यात्म से इसका संबंध केवल इतना है कि अच्छी मौत हो, अच्छा मरण आए, बाकी आध्यात्म से मृत्यु रुकने वाली नहीं है।